Hello students, today I have brought one more grammar topic and that's question tags. So first of all I would like to tell you what question tags actually are. किसी भी स्टेटमेंट के एंड में छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. नाउ हमें इन क्वेश्चन टैग्स की नीड क्यों है, हम क्यों करते हैं क्वेश्चन टैग्स, ग्रामर में क्यों करते हैं या हम बोलने टाइम भी हम क्यों करते हैं, हमें क्या नीड है इसकी. सो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन टैग्स की नीड होती है स्टेटमेंट में हम जो बात कर रहे होते हैं उस बात की कंफर्मेशन के लिए, यह जानने के लिए कि जो स्टेटमेंट में बात कही गई है उस बात से एग्री हो रहा है कोई या नहीं, या उस बात से कोई कंसेंटमेंट है उसका कि नहीं है. तो उस बात को एम्फोसाइज करने के लिए, स्टेटमेंट की बात को एम्फोसाइज करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए सेंटेंस के ऐड में हम एक छोटा सा क्वेश्चन डालते हैं. उस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. सो मैंने आपके लिए लिखा है डेफिनेशन क्वेश्चन टैग का. अ स्मॉल क्वेश्चन आफ्टर स्टेटमेंट, आफ्टर एनी स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन टैग होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, उसको हम क्वेश्चन टैग कहते हैं. नाउ हाउ डू वी फ्रेम क्वेश्चन टैग्स, हम क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाते हैं. हमें क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है. सो हमें अब सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट की हमें क्यों जानकारी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ऑलमोस्ट हम दो ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, 2 या 3, मैक्सिमम 2 वर्ड्स होता है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए. अभी 2 वर्ड्स क्या हैं. सो व्हेनेवर वी फ्रेम एनी क्वेश्चन टैग वी नीड 2 वर्ड्स एंड दोज 2 वर्ड्स आर, फर्स्ट वर्ड इज हेल्पिंग वर्ब या वर्ब. उस सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं क्वेश्चन टैग फ्रेम करने के लिए. और हमें उस सेंटेंस से प्रोनाउन चाहिए, हमें उस सेंटेंस से प्रोनाउन चाहिए. और हमें प्रोनाउन कैसे मिलेगा, जब हमें सब्जेक्ट की जानकारी होगी, जब हमें पता चलेगा कि हम इस सब्जेक्ट के लिए क्या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं बेटा, तभी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने के लिए केपेबल होंगे. सो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें 2 वर्ड्स चाहिए स्टेटमेंट से. एक हमें वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और दूसरा हमें प्रोनाउन चाहिए. ये पहली बात है स्टूडेंट्स. सेकेंड बात, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बेटा हमेशा नेगेटिव होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होता है. ये बात हमें ध्यान में रखना है. सेकेंड बात हम जो ध्यान में रखते हैं स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे जो भी सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होंगे तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी होगा. कभी भी उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं हो सकता. जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, शैल वी. लेट्स प्ले क्रिकेट मैच, शैल वी. लेट्स वॉच मूवी नाउ, शैल वी. लेट्स गो टू द पिकनिक, शैल वी. लेट्स हेल्प दैट लेडी, शैल वी. इसी तरीके से लेट्स से अगर आपका कोई क्वेश्चन बिगिन हो, कोई स्टेटमेंट बिगिन होता है स्टूडेंट्स, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो शैल वी ही होगा. इसका नेगेटिव हम कभी भी नहीं बना सकते. सेकेंडली, आपके जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अब आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पता होना चाहिए क्या होता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होता है. ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड दी जाती है, उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं. इस सेंटेंस में सजेशन भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, कमांड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान है ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं. सो बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप विल यू यूज करोगे, विल यू या वोंट यू. फिर रूल सेम है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और हमें बहुत इजीली क्वेश्चन टैग आएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है. राइट, इस वीडियो के एंड में जितने भी बच्चे आज इस वीडियो को देखेंगे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, मैं आपको 101% गारंटी दूंगी कि आप लोग क्वेश्चन टैग्स बना पाएंगे. और उससे भी बड़ी बात, आप क्वेश्चन टैग्स अपने वर्बली अपनी लैंग्वेज में यूज कर पाएंगे, अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज कर पाएंगे. ये आपकी विजय मैम का आपसे वादा है. चलिए करते हैं स्टूडेंट्स. अब हम रूल्स को बाद में देखेंगे, हम पहले क्वेश्चन टैग बनाना सीखते हैं. जितना विजय मैम ने आपको बताया उतनी मदद से करना सीखते हैं. राइट, हमारा पहला सेंटेंस है लेट्स स्विम. सो हमने आपको बताया कि लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन टैग होगा शैल वी, क्योंकि यहाँ पे लेट्स का मतलब है लेट अस. सो हमने यहाँ पे अस प्रोनाउन है तो हमें प्रोनाउन अब यहाँ पे वी लेना है, शैल वी. नेक्स्ट देखो, ही लाइक्स लूडो.
नाउ अगर हमारा इस प्रकार का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और आपकी वर्ब यूज है और वर्ब में एस और ईएस लगा है, इसका मतलब आपकी अगर वर्ब में एस और ईएस यूज है तो आप डज यूज करेंगे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डज लगाना पड़ेगा और प्रोनाउन हमें सेंटेंस से मिलेगा। अब इस सेंटेंस में प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट्स? ही। और हमारी जो वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है, सो हम इसके अनुसार डज हेल्पिंग वर्ब लेंगे। नाउ हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है, इसीलिए हमारा क्वेश्चन टैग अब नेगेटिव बनेगा। सो डजंट ही, और हमारा प्रोनाउन इसमें ही है। अब हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव तो हमारा क्वेश्चन टैग बना नेगेटिव, और हमारा वर्ब अगर एस और ईएस उसमें होगा तो आप डज लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब, और प्रोनाउन हमें यहाँ से ही मिल रहा है और हमारा ये पॉजिटिव है तो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना। सेकंड लेते हैं बच्चों, शी इज अ डांसर। अब इसमें हमारा पॉजिटिव है स्टेटमेंट तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, हमें हेल्पिंग वर्ब मिला है इसमें से इज, सो इज, और नेगेटिव लेना है बच्चों इजंट, और हमें यहाँ पे प्रोनाउन क्या मिलेगा स्टूडेंट? शी। इजंट शी, ये हमारा क्वेश्चन टैग बना। हम किसी से कह रहे हैं कि वो एक डांसर है और फिर हम उस बात की कंफर्मेशन करें कि क्या वो नहीं है, लाइक दैट। नाउ आई एम हैप्पी, लेकिन अब बहुत बड़ी बात है कि जिस भी सेंटेंस में आई एम यूज होगा, इसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो एमंट आई नहीं होता है, ये टोटली रॉन्ग है, हमें आरंट आई यूज करना है। ये आपको याद करना है, आपको इस बात को समझना है कि एम आई करके कोई भी सेंटेंस अगर यूज होगा बेटा तो इसका क्वेश्चन टैग आरंट आई करके बनेगा, एम एंड आई नहीं बनेगा, दैट्स टोटली रॉन्ग, ये हमें ध्यान रखना है। सो आई एम हैप्पी, सो आरंट आई, आरंट आई, यही मैंने आपके लिए यहाँ पे कहा है कि अगर आपका आई एम से कोई सेंटेंस बन रहा है तो वो पॉजिटिव है तो आपका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो आरंट आई बनेगा, आप एम आई नॉट कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये टोटली रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, लेट्स हैव पार्टी, अगेन आपका सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज करेंगे शैल बी। अगर हमारा सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट होगा तो हमारा क्वेश्चन टैग शैल बी होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्लोज द डोर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, राइट, इसमें यू हिडन होता है। सो अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है तो आप उसमें विल हेल्पिंग वर्ब यूज लोगे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है और उसको हम यू लेके चलते हैं। सो क्लोज द डोर, सो हम कहेंगे विल यू, सॉरी वोंट यू, अब हमने वोंट क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। सो विल नॉट, हम करेंगे विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, सो वोंट यू, और मैंने आपको बताया हमने यू कहाँ से लिया, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंस उसमें सब्जेक्ट यू होता है और वो हिडन होता है, उसको हम कंसिडर करते लेके चलते हैं। नाउ एनीबडी कैन सिंग, सो अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है एनीबडी, समबडी, एवरीबडी इससे, तो आप प्रोनाउन दे यूज करेंगे। ध्यान से सुनो बच्चों, अगर आपका सेंटेंस एनीबडी, समबडी, एवरीबडी से स्टार्ट होगा तो आप प्रोनाउन दे यूज करना, राइट, और उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है हम उसको यूज करेंगे। नाउ सो एनीबडी कैन सिंग, सो हम क्या यूज करेंगे? कांट दे। देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो कैन है, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव लेके चलेंगे। नाउ जैसे मैंने कहा एनीबडी, समबडी, एवरीबडी इससे स्टार्ट होगा तो प्रोनाउन हम दे यूज करेंगे। नाउ पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग हमारा होगा। नेक्स्ट, नोबडी शुड लाई, सो शुडंट दे, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे शुड है लेकिन हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग लेंगे हमने यहाँ पे शुड लिया और हमने शुडंट यूज किया, और हमारा सेंटेंस नोबडी से स्टार्ट हो रहा है तो हमने दे यूज किया, तो शुडंट दे। हम कह रहे हैं किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं बोलना चाहिए क्या, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट, ही रैंक सेकंड, अगर हमारा वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है तो हम डिड का यूज करेंगे,
ध्यान से सुनना, अगर हमारा वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। नाउ ही रैंक सेकंड, तो हम क्या यूज करेंगे, डिडंट ही। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना, हमारी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है, हमने इसलिए डिड यूज किया, और हमारा यहाँ पे प्रोनाउन ही है तो हमने ही यूज किया, डिडंट ही। नाउ नेक्स्ट, शी वियर्स फ्रॉक। अब हमारा यहाँ पे जो वर्ब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब में एस और ईएस है, तो हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट, डज। नाउ हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो डजंट। नाउ हमारा वर्ब इसमें शी है, डजंट शी। हम कहते हैं कि वो फ्रॉक पहनती है और फिर हम उस बात की कंफर्मेशन कह रहे हैं, वो नहीं पहनती क्या, लाइक दैट। नाउ एवरीवन हैज हर्ड दिस। नाउ अगेन any sentence will start with everyone, somebody, anyone, anybody, तो हम क्या प्रोनाउन लेंगे स्टूडेंट्स, दे लेंगे, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें उसको हम यूज करेंगे, सो haven't they। अब हमने haven't क्यों लिया, बिकॉज इस सेंटेंस में आपका जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है ना, इसीलिए हमारा क्वेश्चन टैग में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे हैज इसलिए लिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हमें हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लेनी है, इसीलिए हमने हैवंट लिया है। सेम रीजन है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना, और हमने हेल्पिंग वर्ब हैवंट लिया, और जैसे मैंने बताया एवरीवन से स्टार्ट है तो हम प्रोनाउन दे यूज करेंगे। बेटा आप बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे क्वेश्चन टैग, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, वेरी इजी, वेरी इजी, और करने के बाद हमें अपने कम्युनिकेशन में भी यूज करना है, राइट, तो ही हमारी जो स्टडी होती है सक्सेसफुल होती है। नाउ यू डोंट क्रिटिसाइज अदर, ये जो हमारा स्टेटमेंट बच्चों ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन टैग हम पॉजिटिव बनाएंगे, हमको ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब गिवन है तो हम करेंगे डू यू, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है हमने यहाँ ले लिया, प्रोनाउन हमें यू यहाँ से मिल गया, और नेगेटिव क्वेश्चन टैग है तो हम पॉजिटिव, नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। नाउ आई एम टायर्ड, अगेन हमने कहा किसी सेंटेंस में अगर आई एम आ जाएगा तो हम इसका क्वेश्चन टैग बनाने टाइम आरएंट यूज करेंगे, राइट। अब क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा होगा नेगेटिव, आरएंट आई। वो कहता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्या मैं नहीं थका हुआ हूँ, ऐसे। सो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कोई सेंटेंस में अगर आई एम आ रहा है तो आपको उसका क्वेश्चन टैग बनाने टाइम आरएंट आई यूज करना है, राइट। नेक्स्ट है आपका दे लाइक केक्स, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब आप लोग टेंस भी करते हैं तो भी हम यही कहते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो डू यूज करो, डू यूज करो क्वेश्चन बनाने टाइम, नेगेटिव बनाने टाइम डू नॉट यूज करो, इसीलिए यहाँ पे दे लाइक आइसक्रीम, तो हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डू लेंगे क्योंकि हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट होने से हमको हेल्पिंग वर्ब डू लेना चाहिए, डू। हमें यहाँ पे प्रोनाउन मिला लेकिन हमारा सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो हमको नेगेटिव क्वेश्चन टैग करना पड़ेगा, तो डोंट, डोंट दे, डोंट दे लाइक केक्स, उनको केक्स पसंद है, फिर हम उसको कंफर्म कर रहे हैं नहीं पसंद किया उनको, लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट वन, ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, इसमें यू हिडन है, तो हमने कहा कि अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, विल, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, यू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, उस वो अंडरस्टूड होता है और वो हिडन होता है, सो हम करेंगे विल यू। लेकिन बेटा हमारा ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाओ, इसीलिए हम करेंगे वोंट यू। हम किसी को कह रहे हैं कि पानी का गिलास लेके आओ, फिर हम कह रहे हैं नहीं लाओगे क्या, सो वोंट यू, लाइक दैट। नाउ शी ब्रोक द विंडो, अगेन हमारी जो वर्ब है वो पास्ट इंडेफिनिट है तो हम यहाँ पे करेंगे डिड। अब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव करो, डिडंट, और प्रोनाउन हमारा शी है, डिडंट शी। सो स्टूडेंट्स हमने 16 क्वेश्चन टैग्स की प्रैक्टिस की है,
आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं क्वेश्चन टैग्स की आपके लिए एक्सरसाइज भी ला सकती हूँ ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा क्लियर हो। तो इस प्रकार ये देखो ये रूल्स हैं। अब ये रूल्स यहाँ पर आपके आ जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन टैग में 2 वर्ड्स होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक प्रोनाउन होगा। अब हमें ये पूरा पता चल चुका है प्रैक्टिस करने के बाद। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स। जो सेंटेंस शैल बी से स्टार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन टैग लेट अस करके लेके चलेंगे, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ये। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हमेशा विल यू बनेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर आपका सेंटेंस आई एम है, पॉजिटिव है, तो आरंट आपका क्वेश्चन टैग होगा। एम नॉट हम कभी भी नहीं बना सकते। अगर हमारी वर्ब में एस और ई एस लगा है तो हम डज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारी वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है तो आप हेल्पिंग वर्ब डिड लेंगे। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल है तो आप डू लेंगे। ये जो सब रूल्स थे बच्चों, वो जब हमने ये प्रैक्टिस किया अभी तो हमें पूरा समझ में आया है। सो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों को क्वेश्चन टैग समझ में आ गया है। बेटा अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर हो जाता आपको ज़रूर रिप्लाई करना चाहिए मैम को, ताकि मैम को ये पता चलता है कि हाँ बच्चों को ये जो कॉन्सेप्ट्स है ग्रामर की वो क्लियर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ज़रूर मुझे लिख के भेजना चाहिए कि मैम हमारा क्वेश्चन टैग वाला टॉपिक अब बिल्कुल समझ में आ गया। बस मुझे आप लोगों से इतना कन्फर्मेशन चाहिए। अब मैं भी आपसे क्वेश्चन टैग पूछती हूँ, वॉन्ट यू? करेंगे आप लोग वॉन्ट यू? तो आपका जवाब क्या होगा? यस मैम, श्योरली वी विल डू। थैंक यू स्टूडेंट्स।